करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो के आज प्रभु नवन करेंगे। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु चरणों में शीश झुकावे। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु चरणों में शीश झुकावे। प्रभु जी की छवि निरखो, प्रभु जी की छवि निरखो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। सब साथी मिलकर कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी मिलकर कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्प के, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के, प्रबल मंगल गानर वाकुले, जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं त्रैलोक्यनाथाय इक्षुराभिषेकाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮಾನುರಾಗಿಗಳು ಆರಾಧನೆ. ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾಜಿನ ದೇವಾ ಮಹಾವೀರ ನೋಡು, ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಣಿ ನುಡಿಸು. ನೀಲಮ್ಮಯ ಭಾವನೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಶಿವಿನ ಕಣಕಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸು. ಸುಖದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು, ಶಾಂತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸು. ಸುಖದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು, ಶಾಂತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸು. ದೇವಾ ಚಿನ್ನ ದೇವಾ ಮಹಾವೀರ ನೋಡು, ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಣಿ ನುಡಿಸು. ಓದಕ ಚಂದನ ತಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ, ಚರು ಸುದೀಪ ಸುಧೂಪ ಫಲಾರ್ಘ್ಯತೆ, ಪ್ರಬಲ ಮಂಗಲ ಗಾನರ ವಾಕುಲೆ, जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं महाराज प्रमेटे जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए इंद्राणी लोग आ जाए आगे और इंद्र लोग पीछे पहुंच जाए। संस्नापितस्य कृतदूतदीक्षुवाहे, सर्वाभिरौषधिभिरर्घत उज्ज्वलाभि, उद्वर्तितस्य विदधाभिषेकलीला, कालेयं रसोत्कटवारिपूर्णे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः हम सम तम पम, वं 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 हम सम सम, तं तं पं पं छम छम ह्रीं ह्रीं, श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते, भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा. करोमि स्वाहा। ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಮರ ಸೇವೆ. ಕೂಡಿ ಚಂದದಿಂದ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಚಂದದಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡೋಣ. ಶೋಭಿಸ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल निर्वाकुले जिन कृपे जिननाथ मंदियसे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रैलोक्यनाथाय सर्वौषधिभिषेकाय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। श्वेत चंदन अभिषेक। प्रभु गुण गाले भैया, प्रभु गुण गाले भैया, प्रभु गुण गाले भैया, प्रभु गुण गाले भैया। हाथ में चंदन लेके प्रभु को लेपन करो, हाथ में चंदन लेके प्रभु को लेपन करो। सौशोध शोधा परिया विशोधा कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्र देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या, विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। हाथ में चंदन लेके प्रभु को लेपन करो, हाथ में चंदन लेके प्रभु को लेपन करो। पारसनाथ भजो, पारसनाथ भजो, हाथ में चंदन लेके प्रभु को लेपन करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम छम छम श्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्वेत चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के करे झूम झूम के, इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के करे झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के करे झूम झूम के, इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के करे झूम झूम के। जोर से पैर उठाइए, बहुत महत्व का है। दोबारा 12 साल के बाद मिलेगा। प्रमेटे जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बैठ जाइए। अब क्या है? पीत चंदन। पीत चंदन। कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल, कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल। चारों ओर उड़ रही ज्ञान की गुलाल, चारों ओर उड़ रही ज्ञान की गुलाल।
वे छोटे छोटे पैया घुंगर वाले बाल, छोटे छोटे पैया घुंगर वाले बाल, छोटा सा देखो वामा देवी तोरे लाल, छोटा सा देखो वामा देवी तोरे लाल, छोटे छोटे पैया घुंगर वाले बाल, छोटे छोटे पैया घुंगर वाले बाल, छोटा सा देखो वामा देवी तोरे लाल, छोटा सा देखो वामा देवी तोरे लाल। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, पूजा के है भाव केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। पारुषनाथ भवन केसरिया, नवग्रह तीर्थंकर केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। देवा हो देवा काशीनाथ देवा तुमसे बढ़कर कौन, प्रभु तुमसे बढ़कर कौन, आज तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, प्रभु हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। महिमा 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 जिनमें की प्यारी महिमा, बरसा जगा तुम्हें मौका तुम्हें लगा कहा तुम रहा, बरसा जगा तुम्हें मौका तुम्हें लगा कहा तुम रहा। भक्ति तुझको करना निर्वाणा माँ का दुलारा, पारसनाथ है प्यारा ये भैया इतनी सी बात न जाना, इतनी भक्ति हमको करना बड़ा ही पुण्य कमाना, ये भक्ति हमको करना बड़ा ही पुण्य कमाना। जलगंध अक्षतम पुष्पचरो दीपधूप, जलगंध अक्षतम पुष्पचरो दीपधूप, फलगुळ तंदेव नाऊ अर्घ्य बेळगेव, फलगुळ तंदेव नाऊ अर्घ्य बेळगेव। ओम ह्रीम रत्प्रमेटिव जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए अब क्या है? अष्टगंध अष्टगंध का अभिषेक। ये उत्सव महामहोत्सव का ये अष्टगंध अभिषेक अद्वितीय अधुन के बाद पुष्पवृष्टि होगा, उसके बाद तिरंगा अभिषेक होगा। भारत देश हमारा है, भरत से भारत बना है, भरत से भारत है, आदिनाथ के पुत्र से यह भारत बना हुआ है, जिसकी रक्षण संवर्धन और उसका अभिवृद्धि हम सबका लक्ष्य रहेगा। आज 26 जनवरी निमित्त गणतंत्र दिवस महोत्सव रूप में हम सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
देश के अंदर हमने बहुत दिया है, देश को बहुत दिया है, जैन समाज ने बहुत दिया है, अब आगे भी देते रहेंगे। 2025 के लिए हमने नवग्रह तीर्थ के तरफ से जो विश्व का अनुपम करती है महामेरु सुमेर पर्वत को अर्पण किया है देश को, जो ऐतिहासिक होगा, इतिहास के पन्नों में एक अंकित होगा। हमने देश को दिया है, पिछले साल के अंदर 2000 बच्चों को नौकरी दिया है नवग्रह तीर्थ की तरफ से। हमने पिछले दिनों में देश को एक कर्नाटक जो गरीब लोगों को 3000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है। देश को हमने दिया है अहिंसा शांति का मंत्र दिया है। तो बंधु, इस देश के अंदर सोने की चिड़िया नाम से जानी जाती है, ऐसे देश के लिए हम आज तिरंगा अभिषेक करेंगे। मैं कल शाम को थोड़ा सा टूर में निकला था, कहाँ क्या व्यवस्था है मुझे ही नहीं यकीन था कि इतना भीड़ होगी। 7:30 बजे निकला मैं, 3 किलोमीटर ऐसे घूम करके टोटल 3 किलोमीटर की यात्रा किया। जैसे नदी में पानी बहता है महापुर के अंदर, वैसे लोग आ रहे थे और लोग जा रहे थे। जहां जनरल जो कर्नाटक का भोजन है, वहां कम से कम 20,000 स्क्वायर फुट में मंडप बना है। मंडप में जितने लोग खड़े थे उससे तिगुना लोग थाली लेकर के 8 एकड़ के अंदर लोग भोजन कर रहे थे, और ये कंटिन्यू आना रहा था, जा रहे थे सुबह से लेकर के। जैसे बारिश बरसता है, नदी में पानी आगे बढ़ता है, फिर पीछे आता है, फिर पानी आगे बढ़ता है, ऐसे ही जो है लोग आना और जाना। और एक भोजनशाला नहीं है, एक भोजनशाला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भोजनशाला है अलग अलग। जहां वीआईपी आप लोग इंद्र इंद्राणी के पास भी मैं कल आया था, वहां हमारी कैपेसिटी जो है मात्र दिन का 1200-1300 लोगों का था। कल जो है 5000 लोगों ने खाना के, वीआईपी जो सबसे वीआईपी अति वीआईपी, वहां भी 5000। इंद्र इंद्राणी कोने में बैठे थे, बाकी तो घुसे ही घुसे थे वो सभी वीआईपी को। उसके बाद दूसरा वीआईपी बनाया था, वीआईपी के बाद वीआईपी बनाया, तो वहां भी गया था। वहां हमारी सुबह 11 बजे चपाती मशीन, हाथ नहीं बना, मशीन बना रहा था। 1 घंटे में 1000 रोटी निकालता है। 11 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे तक मशीन को भी फुर्सत नहीं था। तो वहां आप समझिए, एक आदमी 2 रोटी खाएगा तो 6 11 12 1 2 3 4 5 6 7 घंटा। हाँ, तो रोटी मशीन जो है गर्म हो गया, परंतु लोगों की आना बंद, लास्ट लॉक करना पड़ा। और उसके बाद में महिलाओं के लिए अलग बनाया, जो पूजा करने के लिए बैठे हैं उनके लिए अलग बनाया। वहां कल जो है 9000 लोगों ने खाना खाया। टोटल कल की गिनती जो है मैं लिया, 1,25,000 लोगों ने खाना खाया। अगर एक आदमी का 50 रुपए भी मान लेते तो कितना हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य पैसे की बात नहीं, महत्वपूर्ण है, अन्न महादान है। आप जितने अन्नदान करोगे उतना ही जीवन दान होगा, उतना ही आयुष आरोग्य यश होगा। मैं फ्यूचर में कल्पना नहीं करता हूं, वर्तमान में कल्पना करता हूं। वर्तमान के अंदर आप आनंद के साथ जीते हैं, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है। और आनंद के साथ, विकृति के साथ हम जीते, अशांति के साथ जीते हैं, नरक का अनुभव हम यही करते हैं। तो इसलिए आप आनंद के साथ 12 दिन जीते। बहुत आप लोगों ने मेहनत किया, क्योंकि आजकल हर आदमी बिजी है, हर आदमी शेड्यूल टाइट है। सभी इंद्र इंद्राणी 12
दिन यहाँ रहे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं, अब ज़्यादा ना बोलते हुए। आज के अभिषेक के बाद तिरंगा, तिरंगा के बाद तिरंगा झंडा जो है 11 बजे आज देश के अंदर इतिहास एक नया रचना होगा। भारत देश के आजाद होने के बाद 75 वर्ष के बाद 405 फुट पर कहीं झंडा नहीं लहराएगा। वो पहली बार भारत देश के आजादी के बाद नवग्रह तीर्थ में झंडा लहराएगा। बोले परम पूज्य नवग्रह तीर्थ प्रवर्तक सुमेरु पर्वत प्रवर्तक आचार्य गुणधरानंद जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। संशुद्ध शुद्धा पर्याविशुद्धा कर्पूर सम्मिश्रित चन्दनेन जिनेन्द्र देवो परिकुङ्कुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या, विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं सं वं 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 हं हं सं सं पम 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 झं झं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। करोमि स्वाहा। पारस प्यारा लाग्यो, जीनेश्वर प्यारा लाग्यो, पारस प्यारा लाग्यो, जीनेश्वर प्यारा लाग्यो। ठाकरी बाकरली झाडामा रस्ता फूलो जुमारा पारस जी, फूलो जुमारा पारस जी। मैं रस्तो तैयार पावाला, पावाला, मैं रस्तो तैयार पावाला। गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, कुट्टू सागर जी गुरु आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाग खुल गए हैं, गुरु आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाग खुल गए हैं, गुरु आए हैं। मेरे वीर की मूर्ति, मेरे प्रभु की मूर्ति ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। मेरे प्रभु की मूर्ति, मेरे प्रभु की मूर्ति। करुवंदन बारंबार प्रभु जी के चरणों में, करुवंदन बारंबार प्रभु जी के चरणों में। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्प की चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के प्रबल मंगल गान रवांकुले जिन गृहे दिनांत मनमेज। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रैलोक्यनाथाय अष्टगन्धाभिषेकाय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। वासंती का जाति हाथ ऊपर करे, सभी लोग इंद्र लोग हाथ ऊपर करे, बोला। वासंती का जाति सुरेंद्र वृंदे वरदूप वृंदे रपि चंपकाते पुष्पे लीली उताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्नि युगं यजेहम्। श्रीमज्जिनेन्द्राग्निं युगं यजेहम्।
संप्रदाय सर्व शांति कराय लाल कराय जिनेन्द्र शोप्रे पुष्पृष्टि करो। आरती सभी लोग खड़े हो जाए, आरती करे। नीचे वाले झूमते हुए नाचते हुए ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೀರಬಾರ್ದು, ತನ್ನ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಅವಾಲ ಬರದ್ದು. मैं तो आरती उतारू रे नवग्रह स्वामी की। मैं तो आरती उतारू रे 24 भगवन की। जय जय 24 प्रभु जय जय हो, जय जय 24 प्रभु जय जय हो। ततो जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्थी प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः नारार्तिकं तव विभोर गोतरयामि। झूम झूम भक्ति करे इंद्र सहित आरती करे। झूम झूम भक्ति करे इंद्र सहित आरती करो। पूजा रचाए रे ओ प्रभु थारी पूजा रचाए रे। मैं तो आरती उतारू रे 24 प्रभुवर की। जय जय 24 प्रभु जय जय हो, जय जय 24 प्रभु जय जय हो, जय जय 24 प्रभु जय जय हो, जय जय 24 प्रभु जय जय हो। बड़ा पुण्य यह अवसर आया, बड़ा पुण्य यह अवसर आया। देख देख कर मन हर्षाया, देख देख कर मन हर्षाया। महिमा अपरंपार चालो रे मंडलिया में, झुमी झुमी उड़ी गुलाल चालो रे मंडलिया में। ओ दद्दु जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकालय कामदः मारापितं तवैवोरवतारयामि। इति श्री मंगलार्तिकावतरण मंगलोद्धारण। सभी महिला इंद्र वर्ग लाइन से खड़े हो जाए। महाराज जी आ रहे, नीचे से यहाँ तक खड़े हो जाए। जल्दी से जल्दी से जल्दी लाइन से डिसिप्लिन में एकदम पद्धति से। आपका फोटो अच्छा आ जाए, लाइव हो जाएगा। स्कूल के बच्चे जैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ खड़े हो जाइए। ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ पंडित स्वच्छ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ। ಅದ तिरंगा अभिषेक होगा अब बाकी। बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य
राष्ट्र संत भारत गौरव साधना सम्राट आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य संघ की जय। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपना दीवाना बना ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। तेरी छम 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 के परछम, मुझे भक्त तू अपना बना ले, मुझे भक्त तू अपना बना ले। अमृत रत्न के ध्यान गुरु, अमृत रत्न के ठाड़ गुरु बरसाने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। कुंतु सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। करो भक्ति, नाचो। भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को। भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को। आए पहले किसकी बारी, और करने लगे नर नारी। भाई कुंतु सागर के दीवाने, मचल गए भक्ति को। भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति। भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गई भक्ति को। करुणा में आए हैं, देखो यहाँ आनंद छाया है, देखो यहाँ आनंद छाया है। कुंतु सागर गुरु न्यारे, देवानंद गुरु प्यारे। कुंतु सागर गुरु न्यारे, देवानंद गुरु प्यारे। करुणा में आए हैं, देखो यहाँ आनंद छाया है, देखो यहाँ आनंद छाया है। गुरु दर पर तेरे मनाए, गुरु दर पर तेरे मनाए। कर्मों की धूल उड़ाकर हम ज्ञान का दीप जलाए, हम ज्ञान का दीप जलाए। अज्ञान से मिलता जब मुक्ति पथ का। अभी पूजा, गुरु की पूजा होगी। पहले तिरंगा अभिषेक होगा। देखिए, तिरंगा में 3 रंग है। कौन सा पहला कौन सा है? अरे जोर से बोलो ना, मैं अकेले बोलूंगा। कहा? केसरिया। केसर आयुर्वेदिक के हिसाब से गर्मी बढ़ाता है, हेल्थ के अंदर एक तेज लाता है, और तंत्र शास्त्र के अनुसार, मंत्र शास्त्र के अनुसार आकर्षण बढ़ाता है।
कहीं आपका व्यापार में काम नहीं हो रहा हो, कहीं पैसा फंसा हो, तो केसर का या लाल का अष्टगंध चंदन का तिलक करके जाओ तो आकर्षण होता है। इसी प्रकार केसर या लाल चंदन तिलक लगाना ये मस्तिष्क का शोभा बढ़ाता है। योग शास्त्र के अनुसार आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह तेज प्रताप, यश, सफलता और मनुष्य के जीवन में प्रगति का संकेत है। सफेद शांति, समाधान, संतोष और मानसिक रोग नाशक है। सफेद रंग, अगर घर घर में अशांति है तो श्वेत वस्त्र ज्यादा प्रयोग करना। नवग्रह ज्योतिष के अनुसार बेडरूम के अंदर लाल रंग आदि नहीं होना चाहिए, श्वेत रंग होना चाहिए। जब आकुलता होने लग जाए, गर्मी ज्यादा होने लग जाए, श्वेत वस्त्र धारण कर। श्वेत शांति का प्रतीक है। हरा आरोग्य, विद्या और आपके जीवन में स्वस्थ का प्रतीक है। तो आइए, देश हमारा है, आदिनाथ के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा हुआ है देश को हम एक 24 भारत देश के अंदर पहली बार ऐसे एक साथ 24 तीर्थंकर का तिरंगा अभिषेक करेंगे। इसका रेट रखा है मात्र 21 रुपए। जिसको भी करना है वो हाथ ऊपर करे। ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा ही नहीं। इतने सारे साधु के 24 के बाद एक को भी नहीं लूंगा, ध्यान रखना। खड़े हो जाए जो है वो खड़े हो जाए, जो नहीं उठाए नाम बाद में ले लूंगा। अरे फुई करना नहीं, 24 ही खड़े हो जाना। बाकी बाद में ले लेंगे शांति धारा में। आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। कैलाश जी जैन जन्मदिन के निमित्त से शांति धारा भी, तिरंगा भी आपका। अब बहुत ज्यादा हो गया, बस बैठ जाइए, अब कोई नहीं जरूरत है। यहाँ 2 तीर्थंकर बाकी है, 2 तीर्थंकर बाकी, जिससे भी आना पट से आ जाए। हाँ रविवार पार्श्वनाथ होती मतील यार बढ़ती। या 2-3 लोग बाकी है, पटना आ जाए, जल्दी से आ जाए। हाँ बोला, वार्ड से क्या नाम? हाँ अनिल मोहनलाल लोहरा। अनिल मोहन लोहरा का भी जन्मदिन पर है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अब ये नहीं इकड़े बा इले यारदारो कैलाश जी यहाँ निवेली, आप यहाँ कलकत्ता वाले, या आप यहाँ एक बाकी है भाई, इधर तुम्हें तो इधर आ जाए। हो गया, ये हो गया। आप इधर आ जाओ, न्यू इकड़े, ये इधर आ गया। आप एक्स्ट्रा है क्या? 3 है क्या? आप सोदर मंदिर कहाँ गए? इसमें ही कर रहे क्या? नहीं तो उधर है खाली, इधर आ गया। एक हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ये इधर आ जा सोदर मंदिर, इधर आ जाए, इधर खाली आई, खाली है भगवान नेमीनाथ अरिष्ट नेमी, इधर आ जाओ। ये खाली है, आप इधर आ जाइए, फिर वहाँ इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाए चंद्र प्रभु। अब भाई आइए, हाँ भाई आप इधर आ जाओ। नींद कड़ती इन ये टोली तो एक रह गया। नमस्कार। आ जाओ, नहीं एक ही रह गया। हाँ मांगीलाल जी हो गया, आप शांति धारा में कर ले। हो गया, हो गया, शांति धारा में हो गया। अभी डबल कहां से लाऊंगा, 24 ही है। हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये अभिषेक भगवान पूरा भिगना चाहिए। सबसे पहले मस्तिष्क पर, फिर इस कंधे पर, इस कंधे पर। हाँ, पहला अभिषेक पूरा भगवान
पहला करेंगे केसरिया का, मिक्स नहीं करना, जिसके वो एक एक पहला कुट रहे। पहला सभी लोग खड़े हो जाएं, राष्ट्रगीत के साथ आज का हम सभा शुरू करते हैं। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, डालिए, यहाँ की बोली पूरा में डालिए, रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, पूरा बेगा। खाली पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है सरीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, ढाली पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सरीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके भक्ति करेंगे। सिंदूरी कालो हाला सूरज झुक है दिखो नहीं, शर्मीली खेतों को ढक ले हेलो, चुनर पीली पीली। केसरिया और थोड़ा लेकर के भगवान पूरा रंग जाना चाहिए केसर में, पैर है, हाथ है, छाती है, पाद है, पूरा केसर में होना चाहिए। आम रस है। सिंदूरी कालो हाला सूरज झुक है दिखो नहीं, शर्मीली खेतों को ढक ले चुनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग छम छम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला।
ओ अम्मा बैठ जाए का भाग रहे एक धर्म है एक ही शासन एक ही नाम तुम्हारा दिया चले अब जैन धर्म का घर घर में उजियाला ध्यान करो मैं पूजा करूं मैं भक्ति करूं मैं धर्म सुहाना सुहाना धर्म मेरा सुहाना धर्म सुहाना सुहाना धर्म मेरा सुहाना जैन धर्म का ऊंचा संदेशा गूंजाने गगन में दया दान का पाठ दिया है अपने इस जीवन में आज शरण में पावन हो जाए अब मेरा जीवन धर्म सुहाना सुहाना धर्म मेरा सुहाना धर्म सुहाना सुहाना धर्म मेरा सुहाना यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग ढाली पगड़ी पहने मौसम नीली चादर डाले अंबर है नदी से नीली हरा समुंदर है ये सरीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 देश अरे भारत माता की भले भारत माता की जय चौबीसो भगवान की जय नाम जय तो शासनम जय नाम जय तो शासनम आइए वंदे कुंतो सागरम आइए वंदे कुंतु सागरम अब आज चलते हैं जहां शांति जहां आनंद जहां उमंग जहां आनंद का लहर सफेद रंग को लेके मन में भाव उठते हैं उस शांति का प्रतीक मात्र सफेद चावल उसमें और कुछ मिलावट है दूध नहीं है दूध फास्ट जाता है चावल चिकनाटे के कारण धीरे से उतरता है आइए ले लिया सभी ने वो माता जी ने जैसे करा वैसे करना पड़ेगा आपको तब उसका भाव और पूर्ण अभिषेक होता है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा
जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहिए फल और फूल उगाए, केसर कहे बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं है मेले, होली के कहीं है मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वारे पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश
बोलो, देश next. मेरा, ओ भारत Next. देश मेरा। अब आरोग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि, हेल्थ, कृषि अभिवृद्धि हो। किसान, हमारे आदिनाथ भगवान ने कहा या तो ऋषि बनो या कृषि बनो। हरियाली देश के पर्यावरण को शुद्ध करती है। हरियाली मनुष्य की आरोग्य और ऑक्सीजन प्रदान करती है। हरियाली मनुष्य के लिए एक नेत्र ज्योति को प्रदान करती है। आइए हरा रंग अभिषेक। 1 2 3। ओहो 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 हे प्रीत यहाँ की रीत सदा हो, हे प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता
हाथ ऊपर उठाए, भारत देश के प्रति अपनी भावना प्रकट करे। भले भारत माता की। अगर आपको आनंद है तो जोर से हाथ ऊपर करके नाचिए, गाइए, धूम मचाइए और भक्ति का धुन शुरू करिए। अब जो है भगवान महावीर आदि 3 तीर्थंकर का तिरंगा अभिषेक होगा। उसके लिए 3 आदमी की आवश्यकता है। आदमी 3 की आवश्यकता है, केवल 25 रुपए। ये तिरंगा एक अलग टाइप का अभिषेक होगा, जिसको भी हाथ ऊपर करना है 25 रुपए। 3 ही आदमी चाहिए। एक हो गया आतिश या हाथ उठाइए। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। नीचे बैठ के खींचिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
वाले पैर उठाइए, गोल गोल झूमिए, आनंद मनाइए। पीछे वाले को देखने दो अभिषेक, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। कहीं दंगल शौक जवानों की, कहीं करतब तीर कमानों की, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। हम साम ताम ताम पाम पाम जाम जाम झीम 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 द्राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमः सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल फुसलाते हैं। सुन के रहट की आवाज, सुन के रहट की आवाज, यूं लगे कि जे शहनाई बजे। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तारि शरणं पवज्जामि, अनंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तो धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः वितरागाय नमः। ओम नमो अर्थे भक्ते श्रीमते श्री पार्थ तीर्थंकराय, द्वादश गण प्रवेशाय, शुक्ल ध्यान पवित्राय, सर्वज्ञा संवेशिताय, परमात्मने, परम सुखाय, त्रिलोक व्याप्ताय, अनंत चक्रम विदनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धा बुद्धाय, तुर संग्रह सत्य ज्ञान सर्वपणे, धनेश फणा मंडल मंडिताय, ऋषियारी काम, श्रावक श्राविकाम, प्रमुख चतुर्संगोपरुक विनाशनाय। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। प्रतिभा देसाई, धर्मराज देसाई नाम देश, सिद्धेश जैन नाम देश, पवन पाटे नाम देश, जम्बू कुमार जैन नाम देश, वर्धमान च हुनलंबी नाम देश, शंकर पनावल नाम देश, अनिल मयूर होरा नाम देश, आरती विकास जांजनी परिवार से, आयुष नाम देश, कल्पना मनोज पांडे परिवार से, रूपाल नीतीश कुमार गांधी नाम देश, भारती सुनील कुमार मैसूर नाम देश, सुमला जैतेंद्र कोटड़िया परिवार से, पल रूपेश कोटड़िया परिवार से, प्रमोद सुकुमार पटेल परिवार से, सुनता देसाई परिवार से, शोभना कविता भांबे परिवार से, एसएम भागचंद पांडिचेरी परिवार से, पद्मावती मोहन चंद पाटिल परिवार से, दर्शना मुकेश शाह बेंगलुरु बोरीवली परिवार से, सौ प्राजक्ता विजय जैन नाम देश, शंभु विकास दोषी परिवार से। मम
वरुण क्षेत्र पर विराजमान चतुर्संग संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम अपमर्त्यम चंचंद विविंद कामम चंचंद विविंद कामम चंचंद विविंद क्रोधम चंचंद विविंद अग्निभयम चंचंद विविंद सर्वशत्रुभयम चंचंद विविंद रूपसर्गम चंचंद विविंद सर्वविघ्नम चंचंद विविंद सर्वभयम चंचंद विविंद राजभयम चंचंद विविंद घोरभयम चंचंद विविंद दुष्टभयम चंचंद विविंद भयम चंचंद विविंद आत्मक भयम चंचंद विविंद परमंत्रम चंचंद विविंद परतंत्रम चंचंद विविंद परयंत्रम चंचंद विविंद शूलरोगम चंचंद विविंद क्षयरोगम चंचंद विविंद कुष्ठरोगम चंचंद विविंद क्रूररोगम चंचंद विविंद सर्वनरमारी चंचंद विविंद गजमारी चंचंद विविंद सोमारी चंचंद विविंद मारी चंचंद विविंद मारी चंचंद विविंद अन्यमारी चंचंद विविंद क्षमारी चंचंद विविंद मारी 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 चंचंद विविंद अष्टमारी चंचंद विविंद मारी चंचंद विविंद मारी चंचंद विविंद ताल साग्नि भयम चंचंद विविंद वेदनीयम चंचंद विविंद मोहनीयम चंचंद विविंद कर्माशकम चंचंद विविंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वसंतिम कुरुकुरु कुरुकुरु जनानंदनम कुरुकुरु भव्यानंदनम कुरुकुरु कुकुलानंदनम कुरुकुरु गंगानंदनम कुरुकुरु क्षेत्रानंदनम कुरुकुरु रामनगर खेड करवट मठम पतन दुनुखा जनानंदनम कुरुकुरु लोकानंदनम कुरुकुरु देशानंदनम कुरुकुरु मानानंदनम कुरुकुरु सर्व दुःखम हन हन दादा पच पच कुटुकुट शीघ्र शीघ्र हुम फट या सुखम तो लोकेशु व्याधि क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विजयते ओम नमो रते भक्ते पुष्णा शेष कल्पसाय दीप्ते मूर्ते नवासी शांतिना शांति कराय शर्प पापना सर्व विनाश सर्वगपतुना से परकृत क्षुद्र पद विनाश क्षामणाम से ओम राम रीम लुम्रा सर्वगोपद शांति ओम भय दोडमानु सदे समचलत अमगच्छे आय संपाय समलोयानुभूयानम जय वाय देवा थामणे मारणागणे वार स्वाहा ओम नमो भय ओम राम नवरिहंतानम ओम रीम श्रीम क्लीम सभाजित संभव अभिनंदन श्योति पदम वासुद विमला आनंद धर्म शांति कुंतु हरमली मुनीश्वर नवीन पार्श्वनाथ वर्धमान तेभ्यो सर्वगोपद्र शांतिम कुरु स्वाहा ओम राम नवरिहंतानम ओम रीम नमो सिद्धानम ओम रम नमो आर्यानम ओम रम नमो ज्यायानम ओम रम सर्वगोपद्र शांतिम स्वाहा ओम रीम नमो रिहंतानम ओम रीम नमो सिद्धानम ओम रीम नमो आर्यानम ओम रीम नमो ज्यायानम ओम रीम नमो लोशानम नवग्रह संबंधी सर्व अरिष्ट निवारण कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन सामंत बोधनानम देशराज पुरश्चर्या करो संत भगवान जिनेन्द्रम क्षेमं सर्वप्रजानां बलवान धार्मिको भूमिपालम काले काले सम्यक वर्षतु मगवा व्याधियांतु नासम परद्वर सुखादि करवन केवल ज्ञान भास्करा करो जगताम शांति रिस्वादा जिनेश्वरा लु शांतिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी की जय। आइए आज का शांति धारा आप सबके जीवन में शांति अर्थ गुरुदेव के मुकारमद से पूरा हुआ। अब अगले कार्यक्रम का बता दूं। अभी साधु लोग को का आहार देश के अंदर आजादी के बाद 75 साल ऊपर गया, आज तक कितना इतिहास से घटना घट रहा है। 405 फुट पर तिरंगा लहराएगा देश के आजादी के बाद पहली बार, और वो भी सुमेरु पर्वत पर। और वह सारे डिजिटल यहीं से होगा, यहीं से आप बटन दबा देंगे तो वहां जो है तिरंगा लहराएगा। और कौन करेगा? सारे साधु लोग यहाँ से आशीर्वाद, सभी आचार्य महोदय आशीर्वाद देते ही वहां झंडा लहराएगा और उसका लाइव प्रसारण पूरा देश के अंदर होगा। ये तिरंगा साधु के सभी आचार्यों के 15, 16, 17 जो आचार्य सभी के आचार्यों के द्वारा होगा। उसके बाद संघ पूजा होगी और विश्व के अंदर पहली बार 9009 कुंड के द्वारा महायज्ञ होगा। और उसके बाद रथोत्सव होगा। रथोत्सव के बाद कम से कम 15 अभिनेता, पिक्चर के अभिनेता 15 लोग आ रहे हैं और उसके द्वारा दिव्य और भव्य
राज्योत्सव, गणोत्सव और महोत्सव का, महामहोत्सव का दिव्य संगीत मंचन होगा। अभी सभी लोगों का समय हो चुका है। अभी आइए गुरुदेव का पाद पूजा करेंगे। कौन कौन के परिवार? चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घके धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री कुंतु सागर जी महाराज, आचार्य सर जी सुनते कुंतु सागर जी महाराज हैं, गुणनंदी महाराज हैं, देवनंदी महाराज आचार्य, समस्त संघ देवनंदी महाराज के चरण में जन्म ने पामते स्वाहा। सुखमाल पाटिल जोर से ताली बजाइए। मुकेश जैन मुंबई। मुझको है भटकाया महाराज जी पास। मिथ्या मन में भवसागर में मुझको है भटकाया। अब जाकर कुंतु सागर गुरु चरणों को है पाया। गंगा जल सम शीतल गुरुवर कर्म कलंक नशाए। सोने के कलशों से हम दो चरण में धर चढ़े गुरु गुरुदेवा के पार लगाओ केवा, ओ कुंतु सागर गुरुदेवा पार लगाओ केवा। ओम नमः परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर मुनि महाराज चरणों में जल भजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन लीजिए, चंदन लीजिए। संतप्त मन में मेरे कहीं भी चैन नहीं पाया। संतप्त मन में मैंने कभी भी चैन नहीं पाया। चंदन से भी शीतल गुरु चरणों में अब आया। भक्तों के भवताप को हरते गुरुवर वैद्य महान। गंध से गुरु के पद की पूजा आत्म सुख का निधान। ओ कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ केवा, ओ कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ केवा। ओम नमः परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज चरणों में संसार ताप निवारणाय चंचलम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षत लीजिए। वीर प्रभु की परंपरा जय बनते हैं जिनसे। जिन शासन का सच्चा रूप भी जाना है उनसे। ऐसे गणधर गुरु को हम अक्षत की पूंज चढ़ाए। हम भी अपनी श्रद्धा को एक अखंड ही बनाए। कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ केवा, ओ कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम रूप परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य राष्ट्र संत कुंतु सागर मुनि महाराज चरणों में अखंड अक्षय सुख प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प लीजिए। संघर्षों से जय पाकर सुंदर तीर्थ बनाया। काम विजय कुंतु सागर ने कुंतु गिरी लहकाया। भक्ति भाव से शस्त्रों के पुष्प संजो कर लाए। गुरु चरणों में जीवन अपना अर्पण करने आए। ओ कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ केवा, ओ कुंतु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ केवा। ओम परम पूज्य गुरुनाम गुरु कुंतु सागर मुनि महाराज चरणों में काम पाण विघोषणाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। चरु लीजिए। नैवेद्य। तप संयम का रसावन। चलिए साधु लोग आहार के लिए जाएंगे। अभी बाकी लोग काय गया लगना है। पूर्ण अष्टक अष्टक लीजिए। हाँ बोलिए। नैवेद्य लीजिए। नैवेद्य। और आज शाम को 4:30 बजे
अनेकांत सागर जी महाराज कलकत्ते के लिए विहार करेंगे 4:30 बजे और कोल्हापुर और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में उनका विहार रहेगा। सभी लोगों को उनका कर्तव्य है, उनका व्यवस्था आदि व्यवस्था प्रभाव न करे, ये मेरी भावना है। तप संयम का रसा साधे गुरु के मन भाया, 57 वर्षों की साधना ने तुझको पाया। मिश्री मावा लड्डू बर्फी घेवर गुजिया लाई, चरण में व्यंजन अर्पण कर भक्ति रस पिल आए। ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा, ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम गणाधिपते गणधराचार्य कुंतसागर जय मुनीन्द्राय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। सूर्य समान गुरु भविजन के मन कमल को खिलाए, सामत नहीं फिर भी तेरी भक्ति को है ललचाए। ज्ञान सूर्य के सम्मुख छोटा सा दीपक में लाया, तेरे अतिशय श्री गुरु चाहूं उजियारा है छाया। गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा, ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम ब्रह्म परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतसागर जय मुनीन्द्राय केवल ज्ञान प्रकाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। दीक्षा लेकर तुमने गुरुवर तुमने कर्म अनेक चलाए, भारत गौरव मंत्र विद्या चक्रवर्ती को कहलाए। अग्नि में धूप जलाकर हम भी तुमसे शक्ति पाए, तेरे नाम मंत्र से गुरुवर क्रूर कर्म को नशाए। गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम ब्रह्म परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतसागर जय मुनीन्द्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। जीवन के आदर्श तुम्हीं हो आधार, छोड़ के सारी दुनिया को मैं तुम्हें पुकारे आज। जन्मों जन्म तेरी भक्ति का असर मैं पा जाऊं, यही शुभ फल पाने को मैं फल की थाल चढ़ाऊं। ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा, ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम ब्रह्म परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतसागर जय मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपयामि स्वाहा। तब चरणों की पूजन से मन की दृढ़ता मैं पाऊं, अनुपम पद पाने हेतु मैं अपने कदम बनाऊं। संपूर्ण समर्पित भाव से चरणों में अर्घ्य चढ़ाऊं, अपने अधूरे जीवन को मैं भी संपूर्ण बनाऊं। ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा, ओ गुरु सागर गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम ब्रह्म परम पूज्य गुरुदेवा के पार लगाओ देवा। ओम ब्रह्म परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतसागर जय मुनीन्द्राय जलादर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शांतिम शांतिधारा पुष्पांजलि। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य कुंतसागर मुनि महाराज की जय।
धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, बारूद क्षेत्र पर भव्य अति भव्य पंचकणक हुआ और पंचकणक की समाप्ति में महामस्तकाभिषेक प्रारंभ है। पार्श्वनाथ भगवान की 61 फुट की प्रतिमा पर और नवग्रहों के स्वामी नव तीर्थंकरों पर भगवान का मस्तकाभिषेक प्रारंभ है। कल भी हुआ था, आज भी होगा और कल भी होने वाला है। इस मस्तकाभिषेक में पंचामृत अभिषेक जो होने वाला है, उस पंचामृत में प्रत्येक द्रव्य के अलग अलग प्रभाव हैं। अपना सूर्य और मंगल अच्छा करना है तो अष्टगंध रक्त चंदन से भगवान का अभिषेक करें। सूर्य अच्छा करना है, रक्त चंदन, अष्टगंध, गुड़ आदि से भगवान का अभिषेक करें या इन वस्तुओं को दान देने से हमारा सूर्य ग्रह मंगल ग्रह अच्छा होता है। दूध का अभिषेक करने से हमारा चंद्र अच्छा होता है, मन स्थिर होता है और चंद्र से संबंधित बीमारियां समाप्त होती हैं। उसके बाद बुध ग्रह आता है। बुध ग्रह को गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है और उसके मल्लिनाथ स्वामी हैं। कहीं शांतिनाथ स्वामी को भी मानते हैं, कहीं मल्लिनाथ भगवान को भी मानते हैं। इससे हमारे बुध ग्रह से संबंधित बहन, सूर्य से संबंधित पिता, चंद्र से संबंधित माता, मंगल से संबंधित भाई, बुध से संबंधित बहन बेटी बुआ, इनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं। गुरु के लिए केसर, हल्दी आदि से अभिषेक करने से हमारा गुरु अच्छा होता है और गुरु अच्छा होने से गुरु से संबंधित बीमारियां अच्छी हो जाती हैं, बीमारियां नहीं रहती हैं, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के लिए दही का अभिषेक मानते हैं, दही अच्छा माना जाता है और जो शुक्र दही से भगवान का अभिषेक करता है उसका शुक्र ग्रह प्रबल होता है, उसका बिजनेस अच्छा होता है और बिजनेस के साथ साथ पार्टनरशिप अच्छी होती है, पति पत्नी से दाम्पत्य जीवन का संबंध अच्छा होता है। उसके बाद आता है शनि ग्रह। तो शनि राहु केतु तीनों समान माने जाते हैं। इनके लिए फलों के रस का जूस, अंगूर आदि काला माना जाता है, काला अंगूर है, अनार है, इनसे फलों के रसों से भगवान का अभिषेक करने से हमारा शनि राहु केतु ग्रह अच्छे होते हैं। और इसके अलावा जो वर्तमान में मतलब पुष्प वृष्टि करते हैं हम, तो पुष्प वृष्टि में नाना प्रकार के पुष्प वृष्टि में आते हैं और उन पुष्पों की वृष्टि करने से हमारे 9 ग्रहों के जो हम जाप करते हैं, माला से जाप करते हैं, माला के अलावा पुष्पों से जाप करने से हमारे ग्रहों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो ग्रह हमारे अच्छे हो जाते हैं। और उन ग्रहों के अच्छे होने से हमारे परिवार के संबंध भी अच्छे होते हैं, बिजनेस भी अच्छा होता है और ग्रहों की शांति होने से हमारा मन भी अच्छा रहता है। इन सब को देखते हुए हमें पंचामृत अभिषेक और महामस्तकाभिषेक आदि में अच्छे से लाभ लेना चाहिए और हमें प्रतिदिन पंचामृत भगवान का अभिषेक करना चाहिए और उनके अच्छी अच्छी देवी देवता हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके आदर सत्कार किए हमारे अभिषेक की भी पूर्णता नहीं होती है। पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा दृश्य जो हमारे जीवन के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा महामस्तकाभिषेक जो आयोजित करने वाले हमारे गुणधर नंदन स्वामी जी का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करते हैं। और हमारे खास करके जो पारस चैनल के माध्यम से हर भारत और विदेश के कोने कोने में जाने वाले इस चैनल का भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। हिमांशु भाई का भी बहुत बहुत आभार। पारस चैनल जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है, हमारे जैनियों का कोई भी कार्यक्रम रहो हर कोने के अंदर पहुंचने के लिए आप तत्पर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार महामस्तकाभिषेक के अंदर पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करते हैं। जैनम जयती शासनम। अमृत जैन हुबली, योगेश जैन और मांगीलाल जी और महावीर भाई। बहुत आज का भक्तों को देख के बहुत आनंद हुआ, अति आनंद, खुशी। मेरा नाम योगेश जैन। इतना बड़ा जो उत्सव देख के जो हमारे दिल गदगद हो गया और गुरु भगवंत का हम तहे दिल से मत्ते नंदा भी करते हैं और जय जिनेंद्र और पारस चैनल का धन्यवाद। अमृत जैन हुबली से बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे इस भाव में तो देखने को नहीं मिलेगा।
ऐसा उत्सव का आयोजन करने वाले हमारे गुणधर नंदी स्वामी जी का आभार एवं नवग्रह तीर्थ कमेटी और आयोजक समिति का खूब खूब आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। महावीर भाई साथ नौ भगवान का नवग्रह तीर्थ में जो भव्य पंचामृत अभिषेक देखा, उससे मन बहुत गदगद आह्लादित हो गया। सबको इस तीर्थ में आना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी के बारे में क्या बोले? श्याही समुद्र पर हो लिपि सर्वभाषा, पन्ना धरा कलम हो सुरवृक्ष शाखा, माँ शारदा यदि सदा लिखती रहेगी तो भी ना पार वह गुरु का पा सकेगी। गुरुओं के गुण, हर जो साधु थे उसमें अनोखा साधुत्व गुण था। उनके बहुत अच्छे आशीर्वाद मिले, सब गुरुओं के दर्शन मिले। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली और धन्य समझते हैं कि हमको वरूर में, कर्नाटक में यहाँ पर आकर भक्ति करने का, अभिषेक करने का शुभ अवसर मिला। सबको इस क्षेत्र में आना चाहिए, यही मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। वरूर क्षेत्र में जो नवग्रह तीर्थ है वो 12 साल के बाद उस पार्श्वनाथ का आगम का अनुसार यह अभिषेक लोगों के लिए, वो अभिषेक देखने से ही जिनबिंब दर्शन हो जाता है। वो जिनबिंब दर्शन ही उनके लिए तत्कालिक परिणाम सुधर जाता है। परिणाम सुधरने के बाद जो उसके ऊपर आस्था है वही उनके लिए सम्यक दर्शन माना जाता है। वो सम्यक दर्शन उनके लिए मित्र जैसे बन जाता है। तो मिथ्यात्व को अपने आप ऑटोमेटिक शत्रुपना, जो 8 कर्म होते हैं वो शत्रु माना जाता है, वो शत्रु अपने आप मिट जाता है। तो कभी न कभी वो आत्मा भगवान भी बन सकता है। इसीलिए ये वरूर क्षेत्र गुणधर नंदी महाराज जी, आचार्य महाराज उसी का निमित्त से उनका जो पुण्य था, उन्होंने सुमेर पर्वत का मन लगा करके, उसमें 16 तीर्थंकर होते हैं, 16 तीर्थंकर होते हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैताल्य होते हैं, उसमें पांडुक शिला भी होते हैं, उसमें जन्माभिषेक भी हो सकता है। तो इतना बड़ा सुमेर पर्वत, तो वैसे तो डाईद्वीप में 5 माना जाता है, अभी भारत में 1-2 बन गया, तो जम्बू द्वीप के हिसाब से बन गए। तो इस सुमेर पर्वत को बहुत सारा लोग आकर के दर्शन भी करते हैं। अभी तो आगामी दिन में वो सुमेर पर्वत को निरंतर लाखों लोगों में दर्शन भी करेंगे, कर्म को भी क्षय करेंगे। तो सभी को ये गुणधर नंदी महाराज जी पूरा भारत में सुमेर पर्वत को इतना ऊंचा बना लोगों के लिए मालूम पड़ गया। तो किसी को भी मालूम नहीं था सुमेर पर्वत कैसा होता है, सुमेर पर्वत में अर्थ क्या है ये भी समझ में नहीं आता था। अब लोगों के लिए इतना समझ में आ गया। तो 15 से लेकर के 26 तारीख तक सानंद संपन्न कर लिया। तो इतने लोग आकर के दर्शन करके अपना आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भाव को शुद्ध रख लिया। इतना शुद्ध रख लिया तो जितने भी आचार्य हैं, हमारा भी इतना पुण्य है। तो कर्नाटक में, तो भारत में, बाहर के देश में कहीं भी नहीं है ये सुमेर पर्वत। ये तो अद्भुत है, ये तो साथी से पुण्य से बन गया है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, तो वरूर क्षेत्र हमेशा के लिए शाश्वत बन गया, क्योंकि शिखर जी भी शाश्वत है। उसी प्रकार का तीर्थंकर का जहाँ अतिशय होते हैं वो तो उसका शाश्वत भी कह सकते हैं ना। तो तीर्थंकर का दर्शन करने के लिए हम लोगों के लिए इतना पुण्य का उदय था, और पुण्य का उदय से सुमेर पर्वत में अंदर जाकर के बाहर आने के लिए मन नहीं लगता। तो वही हम अंदर जाने के लिए मायूर भगवान को याद करते हैं। मायूर भगवान जैसे बनने के लिए हम बहुत प्रसाद करते हैं। उन चरणों को हम अंदर लेते हैं, उनका भीतर लेते हैं। हम भी भीतर जाते हैं, हम बाहर को त्याग कर देते हैं। वही भगवान सुमेर पर्वत में है। इस प्रकार का जानकारी हम पारिस चैनल वालों को
बहुत खुश है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। इस पारिस चैनल को हमेशा के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार का प्रभाव न कर ले तो लोगों के लिए जो कोने कोने में जा करके इन लोगों ने पारिस चैनल को इतना अति सुंदरವಾಗಿ उसका प्रसार करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम चिन्मयसागर महाराज को याद करते हैं। तो उन्हीं ने इसको पारिस चैनल को चालू किया था। उनके लिए सामने हम प्रत्यक्ष रूप में देख करके परोक्ष रूप में ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो भारत में देख रहे हैं, ये सुमेर पर्वत का जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, इसका अर्थ है, इसका ज्ञान है, इसका गुण है, तो शरीर के लिए नमस्कार नहीं होता, जातियों के लिए नमस्कार नहीं होता, कुलों के लिए नमस्कार नहीं होता। इसीलिए गुरुधर नंदी महाराज जी इस अकृत्रिम चैताली को और उसमें जो गुण होते हैं उनके लिए वंदे तद्गुण लब्ध है। ऐसे ये वरुण क्षेत्र के लिए मैं तुम्बा लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। पारिस चैनल वालों को भी हम बहुत बार आशीर्वाद देता हूँ। तो आप लोगों के लिए जो सुमेर पर्वत का जो अभिषेक करने वाला, जो देखने वाला, वो पुण्यात्मा है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मान बंधु, यहाँ पर कर्नाटक में धारवाड़ जिला में हुबली तालुक में वरूर ग्राम है। उस वरूर ग्राम में आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज के परम शिष्य आयने आचार्य युवाचार्य गुणधरनंदी महाराज ने यहाँ पर ऐसी भूमिता, जैसे कि मैं भी, मेरे जन्म स्थान वरूर है। पहले हम देखते थे खेत में देखते थे काली पड़ा था। ऐसे आचार्य महाराज ने आकर के वरूर पंचकल्याण में आए थे, उस जगह को देख करके उनको प्रभावित बना दिया। आज देखा तो एक खेत था, वो खेत को उन्होंने ऐसा बना दिया। और सम्य शिखर जी हो, जैसे चंपापुरी हो या पावापुरी हो, श्रवणबेल जैसा तीर्थ यात्रा होती, ऐसे वरूर ग्राम को भी ऐसे तीर्थ स्थली बना दिया आचार्य महाराज ने। जैसे हम बचपन में देखते थे इस गांव को, जैसे वह ऐसा बना दिया। तो आचार्य गुणधरनंदी महाराज साहब ऐसा बना दिया, लोग केवल मात्र देश के नहीं विदेश लोग आने जैसे भी उन्होंने ऐसा कार्य बना करके बना दिया। सुमेर पर्वत का आप कुतुब मीनार को देखते हैं, कहीं पर भी जाकर एल्जन तैलोरा अमेरिका अलग अलग देश में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वरूर में भारत देश के अंदर एक छोटे से गांव में ऐसे उन्हें जैन सिद्धांत को लेकर के, आधार को लेकर के ऐसा सुमेर पर्वत को खड़ा कर दिया और नवग्रह तीर्थ क्षेत्र को बना दिया। ऐसे उन्होंने महान, ऐसे विरले होते हैं, ऐसे भी उनका सोच, उनका थिंकिंग, उनका विचार, उनका कल्पना, अभी और क्या क्या है, उनको सभी साथ देना चाहिए। आप लोगों को जितने भी भारतवर्ष है, जितने भी जहाँ जहाँ जैन समाज इसको ये पारस चैनल को देखते हैं, इस इंटरव्यू को देखते, जो भी देख रहे हैं, वो उनसे जुड़िए। उनसे जुड़ने के बाद उनके साथ दीजिए। ऐसे एक घर को बनाने में 10-15 साल लगती है, ऐसे छोटे से उम्र में भी आचार्य महाराज ने मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज बना करके, हॉस्टल बना करके लोगों के लिए अपना एजुकेशन शिक्षण केंद्र भी बना दिया। उसके साथ तीर्थ भी बना दिया, ऐसे सुमेर पर्वत को भी बना दिया भगवान ऐसे महाराज ने। तो आप लोग इससे जुड़िए, आइए। अभिषेक हम श्रवण में रोज जाते थे, कहीं पर भी कारकाल महामस्तक अभिषेक देखते थे, वेणूर महामस्तक अभिषेक देखते, धर्मस्थल देखते थे। आज ऐसे उत्तर कर्नाटक में दक्षिण में जा करके लोग, सभी लोग वहाँ पर अभिषेक देखने जाते थे। आज 12 साल के बाद अब यहाँ पर भी ऐसा हर 12 साल के अंदर ऐसे हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहेगा। यहाँ पर महामस्तक अभिषेक देख करके एक मूर्ति का अभिषेक होता था, यहाँ पर 9 मूर्ति का अभिषेक होने का एक नज़र अलग था। ऐसे मान बंधु, आप भी आज आइए, सभी लोगों को इससे जुड़िए और आनंद लीजिए। महामस्तक अभिषेक को देखिए, दर्शन कीजिए। सुमेर पर्वत को दर्शन करने के लिए आइए और आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लिए। और यह पारस चाहने वाले, जैसे श्री रामचंद्र का
जो कहानी को घर घर तक पहुंचाने वाले वाल्मीकि होता था, जैसे जैन आगम में देखो रविशन आचार्य होते थे, ऐसे ये पारस चाहने वाले ये ऐसे काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पंच कल्याण, कहाँ महामस्तक अभिषेक होता है, कहाँ कहाँ मुनि महाराज का विचरण होता है, प्रवचन होता है, उनकी प्रवान का उनका पूरा उसका वीडियो के माध्यम से पूरा देश में विदेश में उनका प्रचार कर रहे हैं। श्री पारस चैनलों को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। इसका सभी जितने भी कार्य करता है, कोई भी जो भी काम करने वाले सबको आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद। आइए वरूर में सभी साधु का संतों का आशीर्वाद लीजिए और उनका उपदेश सुन करके अपने जीवन करिए। आत्मा परमात्मा है, आत्मा का परमात्मा बनने के लिए अपने को जिन तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करते करते आप कल्याण कीजिए। सभी को मंगलमय आशीर्वाद आशीर्वाद। जय बोलो आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर महाराज की जय हो। ओम नमः श्री महावीराय नमः, श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, श्रावकों के 4 धर्म बताए गए हैं और उन 4 धर्मों में पहले धर्म का नाम पूजा है। जिनेंद्र भगवान की विशिष्ट द्रव्यों ना अथवा पहुंचना। अभिपूर्वक सिंच धातु से अभिषेक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण शरीर को आप्लावित करना। तो बिना अभिषेक के जिन पूजा को पूर्णता नहीं दी गई है, अर्थात जब भी पूजन करनी हो उसके पहले अभिषेक अनिवार्य रूप से कहा गया है। तो श्रावकों के इस महान धर्म में जो पूजन विधि है, उस विधि में नित्य पूजन विधि और नैमित्तिक पूजन विधि कही गई है। नैमित्तिक पूजा विधि उसे कहते हैं जो किसी विशिष्ट अवसर पर की जाती है। उसकी विधि पृथक होती है, उसके प्रयोजन पृथक होते हैं। दक्षिण भारत में विशालकाय जिन प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक करने की एक प्राचीन परंपरा है। श्रवण बेलगोला में ये परंपरा 1000 वर्ष से प्राचीन है, अर्थात पूर्ववर्ती है। कर्नाटक प्रांत में मान्यता है कि कम से कम 12 वर्षों में एक बार सही, परंतु महामस्तकाभिषेक किया जाना चाहिए। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए नवग्रह तीर्थ पर एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया गया, जहां नवग्रह के अरिष्ट निवारण करने वाले जो 9 तीर्थंकर हैं, उन 9 तीर्थंकरों की एक साथ महामस्तकाभिषेक की विधि संपन्न की गई। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार इस प्रकार के अनुष्ठान, इनको सम्यक्त्व क्रिया के अंतर्गत लिया गया है, अर्थात सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया का है। जो जो इस अभिषेक को देख रहे हैं, वे श्रमण हो अथवा श्रावक हो, उनके सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। ये आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जितने मनुष्य हैं, वे चाहे अनगार हो अथवा सागार, उनमें यदि सम्यक दर्शन है तो वो क्षायोपशमिक है अथवा औपशमिक है, क्योंकि क्षायिक होगा नहीं। अब क्षायोपशमिक सम्यक तो जो है उसमें चलमल अगाढ़ दोष होते हैं। उन चलमल अगाढ़ दोषों को दूर करने से सम्यक्त्व की शुद्धि होती है, और उस सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए इस प्रकार के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन आयोजनों की अनुशंसा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त धर्म प्रभावना के कार्य में इस प्रकार के आयोजन कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, ये यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जहाँ 5 राज्यों के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्र के स्पीकर, उसके अतिरिक्त अनेक गणमान्य नेता, अभिनेता, कलाकार, इन सब की उपस्थिति और लाखों मनुष्यों की प्रतिदिन की उपस्थिति ने ये सिद्ध किया कि धर्म प्रभावना के लिए इस प्रकार के मस्तकाभिषेक
बड़े महत्व देते हैं। इतना ही नहीं, सम्यक्त्व के बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, वो है निर्जरा तत्व के लिए ज्ञान और चारित्र की शुद्धि। परिणामों की निर्मलता के लिए उस अभिषेक को देखते समय, जब 15,000 लीटर दूध का अभिषेक हो रहा था और उस अभिषेक को हम लोग देख रहे थे, तो जिस प्रकार की तृप्ति का अनुभव हो रहा था, परिणामों में जिस प्रकार की कषाय की मंदता हो रही थी, वो सारा निश्चित चारित्र की वृद्धि में भी कारण है। तो ऐसे विशिष्ट आयोजन जो धर्म प्रभावना के भी साधन है, और फिर एक जगह आचार्य कुंतु सागर जी जैसे वयोवृद्ध संत हो, जिनका ज्ञान ध्यान तप अनुभव संपूर्ण वृद्ध हो, उसके साथ अनेक प्रकार के आचार्यों का समागम हो और 100 के लगभग साधु एक जगह उपस्थित होकर के अभिषेक देख रहे हो, पूजन देख रहे हो, पूजन में सम्मिलित हो रहे हो, तो सोचिएगा कितनी प्रभावना का कारण बनता होगा।